प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर से आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज फिर मैं एक चर्चा लेकर आया हूँ आपके पास, आदरणीय बरखा दीदी का। उसमें हम सभी समझेंगे, सुनेंगे कि हम सभी ने बड़े ही उत्साह और उमंग से किसी के कहने पे शिव को अपना गुरु बनाया, और मैंने कहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पे दया कर दीजिए। लेकिन क्या वही उमंग, वही उत्साह आज भी है? आज भी क्या हम शिव के प्रति ईमानदार हैं, अपने गुरु कार्य के प्रति ईमानदार हैं, या पद, पैसा, प्रतिष्ठा के लोभ में हम सभी आ गए हैं? शिव चर्चाओं को हम सभी व्यापार बना लिए हैं। बड़ा ही मार्मिक विषय है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6-7 मिनट हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा समय गुजरेगा, क्योंकि अभी हम सभी महागुरु महादेव की बातें सुनेंगे। माध्यम भले ही बरखा दीदी हैं, आदरणीय बरखा दीदी हैं, लेकिन शब्द तो सभी साहब श्री के हैं, जो महादेव के द्वारा आया हुआ है। तो आइए हम सभी जानते हैं साहब श्री की एक एक शब्दों को, जो आदरणीय बरखा दीदी के माध्यम से हम लोग के बीच आ रही है। तो विलंब क्यों करें, चलिए सुनते हैं। थोड़ा सा हम लोग उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हम लोगों ने किसी के कहने से, किसी की घोषणा करने से शिव को अपना गुरु माना था। किसी ने कहा होगा आपसे, कोई तो जोड़ा होगा, लेकिन उसने कहा क्या था? जी जी बिल्कुल, महादेव को अपना गुरु मानो, 3 सूत्र करो, इससे महादेव गुरु हो जाएंगे। और हम लोगों ने अपने नाम की घोषणा करवाई थी। साहब ने कहा है कि आप याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु बनाया था। कितने अच्छे मन से बनाया था, कितनी अच्छी सोच से बनाया था। सोचा था कि जीवन में तो सब कुछ चाहा, बहुत अच्छा, नहीं मिला। जी जी। हम लोग जन्म लेते हैं तो हम अपने जीवन में हम भी सोचते हैं मेरे पास भी अच्छा घर होता, उससे अच्छा होता, उससे अच्छी गाड़ी होती, उससे ज्यादा खेत होता, उससे ज्यादा चीजें होती, मैं भी सुंदर होती, मैं भी स्वस्थ रहती, कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। लेकिन हम सोचते कुछ हैं, जीवन में मिलता कुछ है। सबसे सुंदर कुछ भी चाहा, नहीं मिला। सौभाग्य ऐसा हम लोगों का है कि इस काल में हम लोगों ने जन्म लिया, जिस काल में शिव की शिष्यता की बात साहब हरिनंदन जी के द्वारा आई। तो हम लोगों के जीवन तक भी ये बात आई। हमारा सौभाग्य ये है कि हम लोगों ने, सबने शिव को अपना गुरु बनाया। साहब ने लिखा कि उस दिन को याद कीजिए कि कितने अच्छे मन से आपने माना था, सोचा था कि खुद भी शिव के शिष्य बनेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इतनी अच्छी मनसा से मोहब्बत के रास्ते पे चले थे, प्यार के रास्ते पे चले थे। शिव की शिष्यता सारी वर्जनाएं तोड़ती है। शिव की शिष्यता जाति का बंधन तोड़ती है। शिव की शिष्यता अमीरी गरीबी का भेद मिटाती है। शिव की शिष्यता सबको एक रूप में, एक समान रूप से शिव के दरबार में खड़ा करती है। लेकिन साहब का दर्द देखिए। उन्होंने आगे लिखा कि 5-10 वर्ष क्या बीते। 5-10 वर्ष बीतते बीतते लोगों की भीड़ बढ़ी, सम्मान मिला, सुविधाएं मिली, पैसा मिला। नतीजा, कुछ लोग तो फिर भी खड़े रहे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे बदले कि आज पहचान में भी नहीं आते हैं कि क्या वही थे, क्या ये वही थे जिन्होंने एक दिन ये संकल्प लिया था। सम्मान पकड़ा गया, सुविधाएं पकड़ा गई। सम्मान एक ऐसा भोग है जिसका त्याग बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सके। कितने ऋषि के बारे में आपने सुना होगा कि वो कथाओं में, कहानियों में, कि जा रहे थे रास्ते से, कोई बैठा था, उनको प्रणाम नहीं किया उठ के, तो वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने खड़े होकर श्राप दे दिया। ऋषि साहब ने कहा, ऋषि की परिभाषा उन्होंने ऋषिकेश में दी थी। उन्होंने कहा, ऋषि कौन है? जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है, वो है ऋषि। ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब एक तरफ आप ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरों के लिए आप अशुभ सोचते हैं, उसको श्राप देते हैं, तो वो कैसा ऋषि? और
जी। कितने दर्द से उन्होंने ये बात लिखी है कि 5-10 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई, व्यापार में बदल गया। मेरा क्षेत्र, मेरे लोग, मेरे लोग, मेरा क्षेत्र, शिव की बनाई दुनिया में हम रहते हैं। सोचिए, उन्होंने एक शिव के शिष्य ने हम लोगों को क्या संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिव की बनाई दुनिया में आप रहते हैं। शिव की बनाई दुनिया, ये पांचों तत्व से बनी दुनिया, ये पांचों तत्व से बना शरीर, और इन पांचों तत्वों में हम जीते हैं। सांस लेते हैं तो महादेव की दया है, पानी पीते हैं तो महादेव की दया से, आग जलती है घर में तो महादेव की दया से, ये आकाश, ये हवा, ये मिट्टी, सब महादेव की दया से। उनकी दुनिया में, उनके घर में हम रहते हैं। लेकिन हमारा अहंकार देखिए, दुनिया महादेव की है, बनाया उन्होंने, जन्म भी दिया उन्होंने, सांसें भी लेने की क्षमता दी उन्होंने। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इसी महादेव की दुनिया में अपना छोटा छोटा घर बनाना शुरू किया। घर बनाया था रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन महादेव को ही भुला दिया। कुछ ऐसा ही शिव की शिष्टता में भी हो गया। ये दुनिया, भजन गाते हैं गुरु भाई लोग, दुनिया ये दुनिया हरिंदर की दुनिया, जी। एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया। ये दुनिया तो हरिंदर की दुनिया है, उन्होंने बनाई। इस बगीचे के एक एक फूल के मालिक कौन है? तो वो खुद है। इस बगीचे के फूलों को सींचा किसने? पहली बार जब ये बगीचा बनाया तो किसने अपने खून पसीने से सींचा था इसको? राजमणि दीदी नीलम आनंद जी ने। लेकिन आज हम सब अपनी अपनी स्थापना की भूख में ऐसे दीवाने हो गए कि हम लोग चर्चाओं में भी अब साहब दीदी की बात लोग नहीं कर रहे हैं। कितनी जगहों पे हम लोग गए और हम लोग ये देख के आश्चर्य में रह गए कि हमसे दुश्मनी हो सकती है, उनसे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन जिनकी बात आप दोहराते हैं उनसे कैसा हो गया? कम से कम उनका नाम तो लेना मत छोड़िए, क्योंकि अगर उनका नाम लेना छोड़ दिया तो शिव की शिष्टता में ज्यादा दिन चल नहीं पाइएगा। अभी जो हम लोगों ने सुनकर जरूर अपने अंदर एक नई चेतना का विकास हुआ होगा कि हम सभी जो संकल्पित हुए हैं कि शिव हमारे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ, तो शिष्यता के राह पे कोई बाधक नहीं बनेगा। चाहे मेरे मन के अंदर का विकार ही क्यों नहीं बाधक बने, उसे भी हम सभी हटाएंगे। आइए सब कोई मिलकर प्रयत्न करते हैं कि साहब श्री की बताए हुए मार्गों पे स्वयं भी चलेंगे और अन्य भाई बहनों से भी आग्रह और निवेदन पूर्वक आग्रह करेंगे कि आप भी साहब श्री के बताए हुए मार्ग पे चले और जन जन को बताना है कि शिव हमारे गुरु हैं। आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। याद रखिएगा, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें, बेल का बटन दबा दें और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। और मैं तो अब नंबर भी देता हूं, आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं, अपना सुझाव भी हमें बता सकते हैं। फिर से प्रणाम।